शुरुआत में एक भयानक नजारा दिखाई देता है। एक रहस्यमयी कब्र के अंदर जूहॉन बुरी तरह घायल होकर फंसा हुआ है। सामने एक खतरनाक राक्षस है, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक रेलिक की है। वो रेलिक एक कौए के रूप में उसके सामने आता है। जूहॉन उससे मदद मांगता है। कौवा उसकी हालत देखकर कहता है कि अब उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन फिर वही रेलिक उसे एक ऐसा मौका देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अचानक जूहॉन की चेतना समय में पीछे चली जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि वो उसी दुनिया में है, लेकिन 15 साल पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह सुरक्षित है। उसे आने वाले समय की बड़ी घटनाओं के बारे में पता है। उसे मालूम है कि रहस्यमयी टूम्स कब दिखाई देंगी, रेलिक्स लोगों को कितनी ताकत देंगी और कौन लोग इन शक्तियों का फायदा उठाएंगे। यानी बाकी लोगों के लिए भविष्य अभी अनजान है, लेकिन जूहॉन के लिए वो पहले से खुली हुई किताब है। अब वो अपने पुराने जीवन की तरह किसी के आदेश पर काम नहीं करना चाहता। इस बार उसका मकसद साफ है। जो रेलिक्स भविष्य में दूसरों के हाथ लगने वाली है, उन्हें वो सबसे पहले हासिल करेगा। लेकिन नई जिंदगी शुरू होते ही एक अजीब मामला सामने आ जाता है। जूहॉन एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां एक लड़का और उसकी मां उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। दोनों उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा आदमी वही जूहॉन है जिसने 15 साल तक खतरनाक टूम्स में लड़ाई की है। वो आसानी से खुद को बचा लेता है। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और जूहॉन को कुछ समय के लिए हिरासत में रखा जाता है। लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय भी भविष्य की सारी जानकारी घूम रही है। उसे पता है कि आने वाले समय में दुनिया किस तरह बदलने वाली है। उसे ये भी पता है कि रेलिक्स के सामने आने के बाद आज की छोटी सी परेशानी कोई मायने नहीं रखेगी। तभी उसे अपने अंदर एक और बदलाव महसूस होता है। उसकी पुरानी क्षमताओं में से एक क्षमता अभी भी उसके साथ है। अब वो आसपास की चीजों को सामान्य इंसान से अलग तरीके से पहचान सकता है। और फिर उसके सामने एक गेम जैसे स्टेटस सिस्टम की जानकारी दिखाई देती है। जूहॉन समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ भविष्य की यादें ही नहीं हैं, बल्कि पिछली जिंदगी में सीखी गई स्किल्स को दोबारा हासिल करने का मौका भी है। अब उसके पास शुरुआत करने के लिए एक बड़ा फायदा है। उसे बस ये पता लगाना है कि अगला रिलिक कहाँ मिलेगा। इसी बीच पुलिस वाला जूहॉन को पहचानता है। उसका नाम है किम गनवू। ये वही इंसान है जिसने मुश्किल समय में जूहॉन की मदद की थी। जूहॉन उसे देखकर समझ जाता है कि 15 साल पहले गनवू अभी काफी जवान है। वो उससे पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है। क्या किसी इंसान के अंदर किसी मॉन्स्टर का असर देखा गया है, या किसी को अचानक कोई असामान्य शक्ति मिली है। गनवू उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन जूहॉन जानता है कि ये सवाल बेवजह नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि बहुत जल्द दुनिया में ऐसी घटनाएं शुरू होने वाली हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की है। अब जूहॉन के सामने एक नया लक्ष्य है। उसे पता है कि दुनिया में आने वाली शक्तियां धीरे धीरे सामने आएंगी, इसलिए वो हर छोटी जानकारी को याद रखता है और सही समय का इंतजार करता है। उसे मालूम है कि भविष्य में कुछ लोग रिलिक्स की ताकत के दम पर पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाएंगे, लेकिन इस बार जूहॉन उन्हें पहले ही रोकने की तैयारी कर चुका है। जूहॉन इन चीजों को देखकर डरता नहीं है, क्योंकि वो ये सब पहले देख चुका है। उसके लिए ये दुनिया नई नहीं है, बस इस बार उसके पास शुरुआत से तैयारी करने का मौका है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिन्हें लगता है कि वो अकेला है और आसानी से दब जाएगा, लेकिन वो एक बात भूल चुके हैं। जूहॉन ने अपनी पिछली जिंदगी का बड़ा हिस्सा खतरनाक टूम्स में बिताया है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं हुआ, बल्कि उसने लड़ना, लोगों की चाल समझना और सही समय पर अपनी ताकत इस्तेमाल करना सीखा है। जैसे ही सामने वाले लोग उसे घेरने की कोशिश करते हैं, जूहॉन बिना घबराए उनका सामना करता है। कुछ ही पल में उन्हें समझ आने लगता है कि ये आदमी उनकी सोच से कहीं ज्यादा तैयार है। जूहॉन उनकी हर चाल को पढ़ता है और अपनी पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। तभी उसे एक खास रेलिक दिखाई देता है।
जूहॉन तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो उस रेलिक को अपने कब्जे में ले लेता है।